हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आप सब दोस्त मुझे कमेंट करके कहते हैं भाई डेली वीडियोस अपलोड किया करो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूं तो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं। अगर आप उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो फिर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूंगा। और आप सब के लिए वो टारगेट ये है कि आपने इस वीडियो पर 5000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। और जब 5000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसकी रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगा। और अगर आप 5000 लाइक्स पूरे नहीं कर पाते तो फिर मैं इसकी रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं किया करूँगा। जैसे कि अभी वीडियोस आ रही हैं ऐसे ही वीडियो आएंगी। अब आगे आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर मैं इस सीरीज़ की वीडियो को रेगुलर अपलोड किया करूँगा। वीडियो स्टार्ट होती है और हम फेंग, शिजियांग और जोरुआ को देखते हैं जो कि एलाइट ट्रेनिंग कैंप की तरफ जा रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। तो जोरुआ कहती है अनएक्सपेक्टेडली आज कुरेटर होंग आएंगे क्योंकि कल से हमारा लाइफ एंड डेथ का एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है और मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैं कुरेटर होंग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो शिजियांग उसे कहता है पागल मत बनो। जोरुआ उसे मारते हुए कहती है तुमने क्या कहा और मुंह बना लेती है। तो शिजियांग भी अपना कंधा पकड़ लेता है। तभी फेंग उससे पूछता है ब्रदर शिजियांग, कुरेटर असल में है कैसे? तो शिजियांग सोचने लगता है और कहता है कुरेटर होंग, अब मैं तुमको कैसे बताऊं? और फिर कहता है गॉड। तो फेंग शॉक होते हुए कहता है गॉड? तो शिजियांग कहता है हाँ, और मैं किसी और ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने दूसरे और भी गॉड ऑफ वार्स को देखा है लेकिन उनको कुरेटर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और उनको इनके साथ कंपेयर करना ऐसा होगा जैसे कि सूरज के अगेंस्ट स्टार्स। तो ये सुनकर फेंग भी सोच में पड़ जाता है और मिस जियांग की बात को याद करता है जब उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी रूम की दीवार पर इनके सिवा कोई और मार्क नहीं छोड़ पाया। तभी शिजियांग फेंग से कहता है क्या तुम अब भी अपनी साउथ कॉन्टिनेंट की ट्रिप के बारे में सोच रहे हो? वहाँ पर बहुत बड़ा डेजर्ट है और वहाँ पर बहुत गर्मी भी है। साउथ कॉन्टिनेंट वर्ल्ड की मोस्ट 3 डेंजरस प्लेसेस में से एक है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। तो जोरुआ बोलती है मुझे पता है कि साउथ कॉन्टिनेंट निर्वाणा के टाइम से ही इन मॉन्स्टर्स के लिए पैराडाइज रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर वहाँ पर एक मंथ के लिए रुकेगा तो उसका वहाँ पर जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। और अगर वो जिंदा बच भी जाता है तो वो मेंटली डैमेज हो जाएगा। तो अब जोरुआ फेंग से कहती है कि हालांकि तुम गॉड ऑफ वार के लेवल पर पहुंच चुके हो पर मेरी इस बात को हल्के में मत लेना क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। अब व्यू चेंज होता है और हम ब्लैक ड्रैगन टावर को देखते हैं जिसके सामने सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स कुरेटर का वेट कर रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ एक एयरक्राफ्ट वहां पर आता है और उसका दरवाज़ा ओपन होता है। तो उसमें से हमें 3 वॉरियर्स नज़र आते हैं। तो फेंग उनको देखकर बोलता है एल्डर जू। तो शिजियांग उसे कहता है क्या तुम इनको जानते हो? और शिजियांग उसे बताता है कि एल्डर एक ऐसा टाइटल है जो सिर्फ उसको ही दिया जाता है जो कि गॉड ऑफ वार पैलेस में गॉड ऑफ वार की पावर को सरपास करेगा। और पब्लिक में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए दूसरे वॉरियर्स उनको एल्डर कहकर बुलाते हैं। और ये इंटरनल मीटिंग है और हम उनको एलाइट ट्रेनिंग कैंप में वेलकम कर रहे हैं। और क्योंकि वो कुरेटर के साथ आए हैं इसलिए तुम्हें उनको इंस्पेक्टर जू कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। और उनके साथ जो वो दूसरा वॉरियर है उनका नेम इंस्पेक्टर वेलिडिमीर है। तो अब उस एयरक्राफ्ट से कुरेटर बाहर आते हैं और जैसे ही हवा में कदम रखते हैं सारा टाइम एकदम से रुक जाता है और कुरेटर हवा के ऊपर ऐसे चलते हुए नीचे आते हैं जैसे कि हवा पर सीढ़ियां हो। तो फेंग ये देखकर सोचता है क्या ये गॉड है? मैं किसी रेसिस्टेंस के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे डर है कि कुरेटर मुझे एक ही नज़र में किल कर सकते हैं। तो अब कुरेटर सब स्टूडेंट को देखते हुए इंस्ट्रक्टर वैंग, मिस जियांग और कमिश्नर के पास आते हैं। तो वो सब इनके सामने बाव करते हैं। तो कुरेटर उनको कहता है ये स्टूडेंट्स का ग्रुप बहुत अच्छा है। तो इंस्ट्रक्टर वैंग ने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को अलग ग्रुप करके रखा हुआ था। तो वो उनकी तरफ होते हुए कहते हैं कुरेटर इस ग्रुप के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये सुनकर कुरेटर सीधे फेंग के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम फेंग हो? तो फेंग कहता है यस कुरेटर। तो अब कुरेटर फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए छोटी सी स्माइल करते हैं। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कुरेटर ने स्माइल किया। और दोनों एल्डर भी इससे हैरान हो जाते हैं। तो अब कुरेटर फेंग को कहते हैं तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि इसका मतलब कि फेंग स्पिरिट मास्टर है इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो हो रही है।
तो फैंग सोचता है कि कुरेटर मेरी मेंटल पावर को भी फील कर सकते हैं। तो अब कुरेटर सभी स्टूडेंट के सामने स्पीच देते हैं और कहते हैं आप सब लोग वर्ल्ड के जीनियस स्टूडेंट हो और तुम सब का गोल गॉड ऑफ वार बनने का नहीं है बल्कि बियॉन्ड गॉड ऑफ वार बनने का है। मुझे उम्मीद है कि आप सब में से कुछ स्टूडेंट इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट कहते हैं यस सर। तो अब इंस्ट्रक्टर को छोड़कर बाकी सब इंस्पेक्टर्स और कुरेटर वहां से कैंप में चले जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जाते हैं कि जैसे लाइट की स्पीड होती है। तो ये देखकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अब इंस्ट्रक्टर वैंग फैंग के पास आते हैं और उसको कहते हैं फैंग आओ चलें, कुरेटर तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो फैंग हैरान होते हुए कहता है सिर्फ मुझसे ही। तो जोरवा उसे डांटते हुए गुस्से से कहती है तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम कुरेटर को अपने लिए वेट करवाना चाहते हो? तो फिर फैंग जल्दी से इंस्ट्रक्टर वैंग के साथ कैंप में चला जाता है। विलियम और कैंडाइस भी ये देख रहे होते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम कुरेटर को देखते हैं जो फैंग की पावर रैंकिंग को देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि फैंग की मेंटल पावर उन सब स्पिरिट मास्टर्स में से सबसे बेस्ट है जिनसे भी अब तक मैं मिला हूँ और जिनको भी मैंने अब तक देखा है। और इस लड़के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसने लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 तक कल्टीवेशन कर ली है। वो सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। तो कुरेटर उसे कहते हैं बैठ जाओ। तो वो दोनों टेबल के सामने बैठ जाते हैं। तो कुरेटर फैंग को कहते हैं कि तुम्हारी मेंटल पावर ने हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की लिमिट को रीच कर लिया है और अब गॉड ऑफ वार वॉरियर्स में तुमसे बेटर कोई नहीं है। तो फैंग उनसे कहता है कुरेटर मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। तो कुरेटर कहता है फैंग मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ पर बहुत मुतमिन हूँ, लेकिन तुमको अपने दुश्मनों से भी होशियार रहना चाहिए क्योंकि वो तुमसे बदला लेने के लिए बहुत खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो फैंग कहता है कुरेटर क्या आप उसे जानते हैं? तो कुरेटर बताता है कि तुम्हारे सुपरनोवा टेस्ट के दौरान किसी ने चैलेंज रूम के इक्विपमेंट के साथ गड़बड़ी की थी। हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की पर उस मास्टरमाइंड ने ये सारा काम बहुत केयरफुली किया था और उस हैकर ने सारे क्लूज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा कोई दुश्मन है जिसको तुमने पहले कभी हर्ट किया होगा। तो फैंग कहता है कुरेटर मैं इस बात को आपसे नहीं छुपाऊंगा और बताता है कि मैं बेस सिटी ऑफ जियांग नान के विल्डनेस एरिया में था। तो तब मैं ली याओ के बेटे ली वुई के साथ झगड़ा था और ली वुई ने मुझे किल करने की कोशिश की थी। तो मैंने उसके बॉडीगार्ड्स को डिफीट कर दिया था और ली वुई को वहीं पर विल्डनेस एरिया में छोड़ दिया था ताकि वो खुद को बचा सके। तो ये सुनकर क्यूरेटर कहता है इस ली याओ और इसकी वाइफ को वोल्चर और स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। मैंने 100 बिलियन के रिवार्ड के बारे में भी सुना था। तो यही वजह है कि तुमने अपनी स्पिरिट मास्टर की आइडेंटिटी को छुपा लिया था और उनको तुम पर इस तरह से छुप छुप कर हमला करते हुए देखकर मुझे लगता है कि उनको तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता है। तो फैंग कहता है मैं उनसे नहीं डरता, बस मुझे मेरी फैमिली के लिए फिक्र रहती है। तो कुरेटर उसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम वो स्टूडेंट हो जो मेरे एक्सट्रीम मार्शल हॉल में ट्रेनिंग पर बहुत फोकस करते हो, इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फैंग कहता है कुरेटर इसके लिए आपका शुक्रिया। तो कुरेटर फैंग से कहते हैं इस साउथ कॉन्टिनेंट की ट्रिप में ली याओ डेफिनेटली तुमसे बदला लेने के लिए अपनी डबल एफर्ट लगाएगा। अब क्योंकि तुम लोग वॉरियर्स हो इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो फैंग खड़ा होता है और कहता है अगर ली याओ साउथ कॉन्टिनेंट में मेरे पीछे आया तो इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़रूर मरेगा। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।